आप जिस होटल में क़याम करें उस होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि वहाँ से आपको मट्टी की महक आए और रूम्स इतने रिवायती और आरामदेह हों कि वहाँ पर आपको चैन की नींद आए और आपको लगे कि आप माजी के किसी शानदार महल के शाही मेहमान हों। कमरे सुकून का गीत गाते हों। लकड़ी का ऐसा शानदार काम कि आपको लगे कि आप मुग़लिया दौर के किसी खूबसूरत महल में क़याम कर रहे हों और आप शाही मेहमान हों और दूर तक खूबसूरत कमरों की लाइन आपको यह एहसास दिलाए कि आप जिस क़यामगाह में क़याम कर रहे हैं वो छोटी हरगिज़ नहीं। रूम से बाहर का मंज़र भी यकीनन बहुत अहम होता है। अव्वलन तो आप इस पुरसुकून रूम से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। आपको लकड़ी की महक आएगी, मट्टी की महक आएगी और मज़े की नींद आएगी। लेकिन कभी कभार फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता है और जब आप बाहर निकलें तो चमन कुशादा और शफ़ाफ़ है और उसके साथ साथ एक हॉल बना हुआ है। हॉल के साथ मेन शाहरा है। होटल की लोकेशन प्राइम और बेहतरीन है। आप आगा हादी चौक से सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव के फासले पर होंगे और इस खूबसूरत होटल में क़याम पज़ीर जब आप होंगे तो आप अपनी पूरी थकन भूल जाएंगे। यकीनन जो क़यामगाह है, जो रिहाइशगाह है, उसका एहसास भी यही होता है कि आप सफ़र में हो और सफ़र के बाद जब थक हार के आप बिस्तर पर लेट जाएं तो आपको सुकून की नींद आए, शोर शराबा ना हो, मट्टी की महक हो, लकड़ी की महक हो। तो जनाब आप सुकून की नींद लेना चाहते हैं तो तशरीफ़ लाइए इस खूबसूरत रिज़ॉर्ट में। इस खूबसूरत रिज़ॉर्ट के खूबसूरत कमरे आपके मुंतज़िर हैं। तो अहबाब गिरामी, ये है ज़िम्सा ऑर्गेनिक रिज़ॉर्ट और इसकी लोकेशन आगा हादी चौक से थोड़ा सा ऊपर जब आप हसन सतपारा चौक की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में ये खूबसूरत रिज़ॉर्ट आपका इस्तकबाल करेगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस रिज़ॉर्ट के मेहमान ज़रूर बनेंगे। तो आए अहबाब गिरामी, इस होटल के ऑनर से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का इंटीरियर इन्होंने बनाया है इसका बुनियादी तौर पर थीम क्या है, मकसद क्या है। अली भाई, वैसे आज कल जो है कंस्ट्रक्शन ज़ोरों पर है। स्कर्दू में सयाहती शहर बन चुका है और शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। ऐसे में आपने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है, मट्टी का इस्तेमाल किया है, गारे का इस्तेमाल किया है, लकड़ी का इस्तेमाल किया है। बुनियादी तौर पर थीम क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अंजुम भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे खुशी में शामिल हो गए। तो अंजुम भाई, सबसे पहले तो मैंने इसको इस थीम पे बनाने की इसलिए कोशिश किया कि शहर में होटलें तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन तमाम लोग फिर वही कंक्रीट, फिर वही ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम अपने कल्चर को फॉलो करें। हमारे कल्चर से खूबसूरत इस इलाके के लिए और कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश किया कि इसके अंदर कोई एक पाव सीमेंट इस्तेमाल ना हो, एक
पाव सरिया इस्तेमाल ना हो। हमने मुकम्मल इसको लकड़ी और मट और पत्थर से इसको बनाया है। कोशिश किया है कि इंशाअल्लाह ताला इस होटल को हमने एक मुनफरिद अंदाज में शुरू करें, तो इसलिए हमने अपने कल्चर को फॉलो किया है। तो कल्चर को सोच रहे हैं कि हम अपने खानों को भी इसमें जो रेस्टोरेंट के अच्छा, अंदर खाने भी ट्रेडिशनल होंगे। ट्रेडिशनल होंगे और ट्रेडिशनल अपने बर्तन के अंदर लकड़ी के बर्तन होंगे, जो प्लेटें लकड़ी के होंगे इंशाल्लाह। और जो देगचे वगैरह हमारे पुराने तरह के जो अपना पत्थर के देगचे होंगे, मार्बल के देगचे होंगे और डूंगा डिश, हर चीज़ पत्थर पे इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अली भाई ने जिस तरह बताया कि यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ, सरिये का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ, ऑर्गेनिक कंस्ट्रक्शन इसे हम कह सकते हैं और इसका नाम भी ऑर्गेनिक रखा गया है। आजकल लोग जो स्कर्दू आते हैं वो यकीनन बड़े शहरों से आते हैं, वो कंक्रीट के जंगल से ही आते हैं, उनके बड़े बड़े महलनुमा घर होते हैं, सीमेंट का भरपूर इस्तेमाल होता है। वो स्कर्दू आने के बाद कोशिश करते हैं कि उन्हें स्कर्दू की मट्टी की महक आए। तो मैं इस होटल के अंदर जब दाखिल हुआ अली भाई, तो मट्टी की महक मैंने महसूस की। सीमेंट के घर में जाकर यकीनन लेजर का एहसास तो होता है, लेकिन वो अपनायत नहीं होती। यहाँ पर अपनायत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तो बताइएगा कि जो मेहमान आपके पास आना चाहें उनके लिए सबसे ख़ास रूम्स कौन से हैं, एवरेज रूम्स कौन से हैं, और ये खाने के मतलब आप पहले ही बता चुके हैं कि खाना भी रिवायती ही होगा। जी सर, तो हमने कोशिश किया है, इसमें 3 एग्जीक्यूटिव रूम है। रेट हम इंशाल्लाह मुनासिब रखेंगे, जो हर बंदे के अप्रोच में हो। इसमें ये ना होगा कि किसी को कुछ रेट रखें। 3 एग्जीक्यूटिव रूम है, 2 हमारे पास अपना फैमिली रूम्स हैं, जिसमें एक रूम एक्स्ट्रा है अंदर से, और बाकी 7-8 रूम जो सिंगल है सही तमाम। तो इसमें हमने यही कोशिश किया है सबको बराबर का वो दे दें इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छे फैसिलिटी देंगे, बहुत अच्छे हम इनको वो देंगे जो, तो कोई इशू नहीं है। माहौल दोस्त सयाहत का आगे बढ़िएगा। माहौल दोस्त सयाहत की आजकल बातें हो रही हैं। जी सयाहत से यकीनन माहौलियात को भी बड़े ख़तरात लाक हैं, लेकिन जिस नौयत की कंस्ट्रक्शन आपने की है इसे माहौल दोस्त कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं। तो कोई और दोस्त, कोई और बिजनेसमैन जो चाहे यार कि मैं भी मोहम्मद अली की तरह कोई ऐसा ऑर्गेनिक रिजॉर्ट बनाऊं जिससे माहौलियात को कोई नुकसान ना हो, माहौल पर अच्छा असर पड़े, तो वो आपसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बिल्कुल मेरे से ले सकते हैं सर। इस होटल के अंदर मैं आपको खुशी की बात बता दूं, इसमें ना कोई कंसल्टेंट है, ना अच्छा, कोई इंजीनियर है। आपका अपना आइडिया है? मेरे तमाम हर चीज़ मेरे अपना आइडिया, मेरा अपना कंसल्टेंसी। मैंने खुद एक चीज़ को खुद खड़े होकर बनवाया है। इसमें कोई इंजीनियर और उसका सहारा नहीं लिया। अगर कोई और भाई भी बल्तिस्तान में जीबी के अंदर कोई भी बनाना चाहे तो इंशाल्लाह ताला मैं खुशी के साथ, क्योंकि ये इससे हमारे कल्चर लोगों को नज़र आते हैं, तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। लकड़ी के जो फ्रेम्स आसिफ दिखाइएगा, लकड़ी के जो फ्रेम्स हैं किसी ज़माने में हर घर की जीनत हुआ करते थे। जाफरी इसे गालिबन कहा जी जाता जाफरी कहते हैं मुकामी लोग, और साथ साथ जो दीवार है इसे शक कहा जाता है। देखिए इसमें बेर के दरख्त का बड़ा तिनकों से बनता है और काफ़ी मेहनत तलब काम है। अभी आप देख रहे हैं तो आपको बज़ाहिर लग रहा है कि ये एक लकड़ी की दीवार है, लेकिन इसे बनाने में बड़ा वक्त लगता है, इसे सुखाना पड़ता है, और कलरिंग भी इसकी नेचुरल रखी गई है, कलर भी इस पर चढ़ाया नहीं गया। तो इन लकड़ियों से भी महक आ रही है और मिट्टी की महक भी आ रही है। दीवार जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस दीवार को बल्तिस्तान में ठिठर कहा जाता है। ये सीमेंट के मुकाबले में महंगी ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल देरपा है। तो कारीगर का हुसूल कैसे मुमकिन हुआ? यकीनन आइडिया तो आपका था, लेकिन ये जो कारीगर आपको कहाँ से मिले? सर कारीगर हमारे यहाँ पे हमारे थले से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं, और ये लकड़ी के काम तो टोटल मैंने उनसे लिया है, और टोटल लोकल कारीगर है यहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई बाहर के कारीगर शामिल नहीं है, हमारे अपने कारीगरों से मैंने ये बनवाया है। लाजमी बात है आपको कारीगर ढूंढने में थोड़ा मुश्किलात होते हैं, लेकिन ढूंढ के हमने कोशिश किया अपने कारीगरों से बनवाएं, क्योंकि इससे इलाके के कल्चर को अपने ही लोग उसी हिसाब से डाल सकते हैं जो बाहर के कारीगर की वजह से। सही। अच्छा अली भाई, चूँकि ये एक तफरीही मुकाम भी बनेगा मुस्तक़बिल करीब में, इस नौयत की कंस्ट्रक्शन लोग देखना चाहते हैं जी, तो आपके मेहमान डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे? लोग देखना तो चाहते हैं इसको, आज चूँकि हमारे प्रोग्राम के बाद भी लोग देखने आएंगे जी इसको। जी बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे सर मेहमानों के अलावा इसमें किसी को एंट्री ना दे दें। अच्छा, आम टाइम पे कोई नहीं आ ये सकेगा? होटल है तो होटल में ला महल्ला मेहमान होंगे, किसी की फैमिली होंगे, तो फैमिली को डिस्टर्ब कराना तो मुनासिब नहीं होंगे। हाँ अलबत्ता अगर यहाँ मेहमान ना हो, खाली हो, उस सूरत में हम
लोगों को दावत दे के दिखाएंगे, कोई मसला नहीं। सही। इसको खूबसूरती के लिए ये भी हमारे जंगलों में होते हैं शेर, इसलिए मैंने इसको चढ़ाया। एक मारहोर भी है, सही। तो इसको मैंने जस्ट खूबसूरती के लिए रखा है। ये देखिए आप, हमारे हर उसके ऊपर हाँ। एक मारहोर लगे हुए हैं, बारहसिंगे लगे हुए ये वो हैं। तो हमारा निशान है। तो ये हमारे निशान अली भाई आपके साथ एक कमरे का विजिट करते हैं, उसके बाद फिर आपकी जहमत हम तमाम कर देते हैं। तो रूम आप देख रहे हैं, ये एग्जेक्टिव रूम्स हैं और 2 एग्जेक्टिव रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। और रूम्स पहले ही आपको हम दिखा चुके हैं। रूम्स बड़े लग्जेरियस हैं, यानी कि एक तरफ फोर्ट स्टाइल में हमने इसको हाँ फोर्ट स्टाइल कोशिश में किया है। जो आगे बढ़िएगा सर। बिल्कुल जो फोर्ट वाला स्ट्रक्चर है, लाइटिंग बिल्कुल डिम रखी गई है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, और अतराफ में जो दीवार है वो बिल्कुल नेचुरल रखी गई है। ये जो सर, ये जो छत है, ये सन तकरीबन 1800 के ज़माने का बना हुआ छत है। ये मैंने एक जगह से लाया है। इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया है, बिल्कुल एज इट इज़ जो उधर पड़ा हुआ था इसी तरह मैंने इसको कलर भी नहीं किया इसमें। कलर भी नहीं किया है। इसमें कोई कील इस्तेमाल नहीं है, मुकम्मल हर चीज़ हैंडमेड है। सही। करीम तिब्बत में यकीनन जो इस तरह की कंस्ट्रक्शन है उसमें एक पैगाम भी छुपा होता था और लोग इसके ज़रिए पैगाम रसानी भी किया करते थे। तो अभी अली भाई ने बताया कि ये काफ़ी पुराना है और इसे एज इट इज़ यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। और साथ साथ यहाँ पर हमने कोशिश किया सर अपना एक बल्ती किचन भी बना लें, वाह, क्योंकि हम दिखा सके लोगों को कि हम पहले ज़माने में किस तरह रहा करते थे। क्या बात, क्या बात। कमरे के साथ एक छोटा सा किचन हुआ करते थे, इधर जो खाना शाना बनाए, हाँ यहाँ पे चूल्हा है, हाँ बिल्कुल। इधर से ऊपर से चिमनी है, ऊपर धुआं निकलने वाला। क्या यादें जुड़ी जी इसके बाद। इस ज़माने में जब आप छोटे थे, ये हम छोटे थे, जी जी जी, ये तो पत्थर के जो बर्तन में खाना हाँ, पकाया खाना करते पकाते थे। और अम्मी गर्मा गर्म चपाती हाँ जी, आपको दे दिया चपाती साथ करती में थी। कमरे में दिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये कहानियों में ही रह गया है। तो अली भाई बहुत माशाल्लाह आपने होटल बनाया है और एक तरह से माहौल दोस्त कंस्ट्रक्शन को आपने फ़रोग दिया है। आखिर में ज़रा अपना नंबर भी हमारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वो आपसे रब्ता भी करें, आपके होटल को देखने भी आएँ। चलें चलते चलते सर मेरा नंबर है मोहम्मद अली कुनैसी, मेरा नाम है 03 Penta 53855 और 0321 5249 670 नंबर है सर मेरा। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। आप भी इस खूबसूरत रिजॉर्ट का लाजमी तौर पर रुख कीजिए और देख लीजिए बल्तिस्तान की रिवायती कंस्ट्रक्शन को। और जब मेहमान ना हो तो लाजमी तौर पर आएँ, अली भाई से रब्ता करके लाजमी देखें और अली भाई को इस होटल की तामीर के साथ साथ इस कंस्ट्रक्शन के लिए लाजमी तौर पर दाद दें। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।